चीयर्स। और आ जाओ, कैमरे की लेंस के अंदर घुस जाओ, ठीक है। चीयर्स। चीयर्स 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 चीयर्स। दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। म्यूजिक। Cheers, cheers. नापाक पलीत लोग हराम में लुथड़े हुए। सर, एक कुदरतुल्लाह करके पाकिस्तानी बॉक्सर हैं। वो ग्लासगो गए थे मैच खेलने के लिए। हाँ। कहा जा रहा है कि वो टीम से वो होटल से मिसिंग है। अब लेकिन उनका पासपोर्ट और रिटर्न टिकट ये सब टीम मैनेजर के पास है। कुदरतुल्ला ना, ये बलोच है ये। अच्छा। हाँ, मुझे एक बात समझ, आई डोंट अंडरस्टैंड। जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज को कवर कर रहे हैं, देखो ना, ये पाकिस्तानी माइंडसेट है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उनका दिमाग वैसे ही हार्डवायर्ड है। कुदरतुल्लाह करता है तो सब लोग बोल रहे हैं वो बलोच है, वो बलोचिस्तान का रहने वाला है, वो क्वेटा का रहने वाला है, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। ठीक है भाई, लेकिन जब पीआईए की पूरी फ्लाइट गायब हो जाती है, स्टीवर्ड, एयर होस्टेस, पायलट, ये सब लोग कनाडा जाके गायब हो जाते हैं अपने होटल से, ठीक है। जब बाकी इनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो पूरी बिल्डिंग बेच देते हैं एम्बेसी की। ये हुआ है। ये मेजर जनरल साहब हैं, ये पाकिस्तानी फौज के जो वहां पे एम्बेसडर थे, उन्होंने पूरी बिल्डिंग निपटा दी। जस्ट इमेजिन, ही सोल्ड द बिल्डिंग विदाउट आस्किंग परमिशन, बेच दी उसने, पता नहीं क्या करा पैसे का। कहने की बात यह है कि दीज पीपल ना, अगर कोई लाहौरी है या पाकिस्तानी पंजाब का है, उसकी कभी जो कौमियत है वो कभी नहीं बताएंगे। और वो बलोच है यार, उसको मैं तो कह रहा हूं अच्छा हुआ वो चला गया, वरना उसको मार देते वहां पे। अब बॉक्सर है वो, मैं तो उसके लिए, नदीम के लिए भी कह रहा था, दो नदीम बिलोंग्स टू पाकिस्तानी पंजाब, मैं नदीम के लिए यही कह रहा था कि जिस दिन इसने गोल्ड मेडल जीता, अगले दिन या असाइलम के लिए, या ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है यार, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, अमेरिका कहता कि आप बताओ रेड कारपेट कहां लगाना, ये बताओ। खिलाड़ियों का कोई भविष्य नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का भविष्य नहीं, खिलाड़ियों का कहां से आ जाएगा? पाकिस्तान का भी नहीं, पाकिस्तान का खुद भविष्य नहीं है। बिल्कुल ठीक बोला है प्रोड्यूसर, ठीक बोला है। मैं तो सिर्फ एक बात ये जानता हूं कि नदीम जो था उसको गोल्ड मेडल मिला, गोल्ड मेडल मिला, वहीं पे बात करता कि मैं शहरियत चाहता हूं, और दुनिया में जिस मुल्क पे वो उंगली रख देता, अमेरिका बोलता, कनाडा बोलता, यूके बोलता, जर्मनी बोलता, ऑस्ट्रेलिया बोलता, अब्बा जब्बा डब्बा करके, अजब डब्बा करके, वहां का जो एम्बेसडर या हाई कमिश्नर है ना, जो एम्बेसडर या हाई कमिश्नर है, वो आके कहता कि सर आप बताओ क्या करना है, तो यहां से एयरपोर्ट कौन सी गाड़ी में जाओगे ये बताओ। अब भी जा सकता है सर, अफ्रीका में कहीं चला जाए, इतना थोड़ी गिरावट आई होगी। नहीं, पता नहीं यार, जो पाकिस्तानी बोले कि मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना, वो बेवकूफ है। मैं बता रहा हूं, जिस पाकिस्तानी के मन में आया ना कि मुझे अपने मुल्क की बेहतरी करनी है, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। एक आप देख सकते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, पर यही गलतफहमी इमरान खान को हुई थी कि मैं अपने मुल्क को बेहतर बना दूंगा, निपटा दिया उसको। जो ऊपर चढ़ेगा उसको सबसे पहले निपटाएंगे। और खुद पाकिस्तानी, इनको ना हिंदू चाहिए ना इनको यहूदी चाहिए, इनको कोई नहीं, ये खुद आपस में सक्षम है निपटाने के लिए। एक बॉलर भी सर वहां से ब्रिटिश हो गया ना, वो ब्रिटानिया चला गया। कौन? बर्तानिया चला गया वो। केड़ा? मोहम्मद आमिर। तो उसको सपने में आईपीएल दिख रहा है, हल्का हल्का कह रहा नहीं हाँ जा सकता हूँ, परंतु बुलाएंगे तो। मैं बुला नहीं रहा कोई भी, पर ऐसी कोई बात नहीं है। पर आईपीएल मतलब, अरे वो बुला रहे हैं क्या, तुम्हें सपने में आईपीएल बता रहा है कि मैं जाना नहीं चाहता हूं, पर ऐसा कोई ऑफर नहीं है, तो पूछ कौन रहा भाई, या कमी है? मैं सोया था। मैं एक बात आईपीएल के लिए उसने नागरिकता तो नहीं छोड़ दी, ले ली। मैं बता रहा हूं आपको, आप एक बात समझो, बहुत एक डीप डिजायर है पाकिस्तानियों का कि वो आईपीएल खेलें। उसका कारण है, पाकिस्तानी आईपीएल क्यों खेलना चाहते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात, यहां पे पैसा बहुत है।
और स्पोर्ट्स में, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, स्पोर्ट्स में जो टॉप 5 लीग्स हैं वर्ल्ड में, आप एनबीए ले लो, आप बेसबॉल की वर्ल्ड सीरीज ले लो, ठीक है, या आप फॉर्मूला 1 ले, आप जो आपको करना है स्पोर्ट्स का, उनमें से टॉप 5 में आईपीएल है आज की तारीख में, पैसे के मामले में। जिसको मौका लगता है वो आईपीएल खेलने के चक्कर में रहता है, जिसका मौका नहीं लगा वो आईपीएल को गालियां देता है। और आईपीएल के लिए 25 बातें पाकिस्तानी कहते हैं, क्रिकेटर्स कहते हैं, क्योंकि जलन है मन में ना, एक जेलसी है मन में कि हम नहीं खेल पाए। इनकी लीग में तो लोग कहते, जस्ट इमेजिन, कोई कोविड नहीं, कुछ नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग या जो भी स्पेशल क्या बोलते हैं, कौन सी लीग है, पाकिस्तान पीएसएल सुपर लीग, वो चल रही है, पूरा स्टेडियम खाली है। क्यों खाली है भाई, क्यों खाली है? वायरस है वहां पे। उससे ज्यादा भीड़ तो यूपी में जो होता है आईपीएल टाइप का, उसमें उससे ज्यादा भीड़ तो होती नहीं है। उससे ज्यादा भीड़ तो लखनपुर प्रीमियर लीग में होती है। ऑब्वियसली लखनपुर प्रीमियर लीग में है। आपने देखा था लखनपुर प्रीमियर लीग? गया था ये, मैं देख के आया। मेरा बड़ा मन है लखनपुर जाने का, मैंने इतना नाम सुन चुका हूं महेंद्र से, मैं भी जाके लखनपुर प्रीमियर लीग में अंपायर बनना चाहता हूँ। बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं लखनपुर में। अरे उस बॉल से खेलते हैं सर वो, टेनिस से। अरे तो ठीक अरे जो भी है। खेलते हैं, ऐसा हमारे जमाने में खेलते थे, वो वाली बॉल आती थी। अभी भी कईयों के जो खिलाड़ी पुराने वाले हैं उनके घुटनों में भी पर एक बात है, अच्छा आप भी एनपीएल के वेटरन हैं क्या? हम संस्थापकों में से हैं। ओ वेल, संस्थापक मतलब जब फाउंडर्स जो हैं ओरिजिनल, हाँ, जब हम जवान होंगे, हमें जाने गिना नहीं कहाँ जाता होंगे। था कहीं पे ना कि ये भी खेलते हैं, तो किसी एक दो टीम को हरा दिया, बड़ी टीम को, तो बोला अरे यार ये भी हैं, कहीं तो है। तुमने बेताब देखी है सनी देओल की? तुम बेताब देखो। अरे ये तो आधा जीवन नहीं इसका। बेताब नहीं देखी तुमने? मैंने बहुत फिल्में नहीं देखी हैं सर, मैं फिल्मों का शौकीन था। उसकी है बॉबी, वो क्या नाम कहते हैं, सनी देओल की, सनी देओल की बेताब देखना, मजा ना आ जाए। बात सनी, चलो सनी पाजी फिर सुर्खियों में है सर थोड़े थोड़े। क्यों क्या हुआ? बंटवारा आ रही है ना? बंटवारा मूवी आ रही है, तो किसी ने पूछा कि आप पाकिस्तान को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरे पापा जी बोलते थे कि पाकिस्तान हमारी माँ है, वो भारत हमारी माँ है, और पाकिस्तान हमारी मौसी है। तो बड़ा ट्रोल कर रहे हैं कि यार सनी देओल जो है हेडपंप उखाड़ता था, मौसी कह रहा है उसको। किरदार भी कुछ ऐसा ही है मूवी में, जो तो उसी को सपोर्ट करने के लिए बोल दिया मैं उसे। मजे लेके निकल गया सर। अरे यार हंस रहे हो सनी पाजी से। मैं तो क्या बताऊं, मेरे को तो लगा था कुछ मारेगा, धैपड़ मार तो उसमें भी रहा रैपड़ धैपड़, पर वो उस तरीके से नहीं मार रहा है। तो फिर बोला कि मौसी है, इस बार मौसी भी आता है। मौसी जी। चलो सर एक ऐसी खबर चल रही है कि बलूचिस्तान जो है 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। हाँ हाँ, क्या हो गया काम? नहीं काम अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वो मनाना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, आज 5 अगस्त है और आज ही के दिन 370-35 से एब्रोगेट हुए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं इसी बात पे सर एक थोड़ा सा। हाँ आप लोग खाओ, मैं बोलता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, बहुत सिंपल। आप जाइए खुद सर्च करिए पाकिस्तानियों, आज की तारीख में 5 अगस्त जब एनिवर्सरी मना रहे हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, हमारे जम्मू और कश्मीर की क्या तरक्की हुई है। जबरदस्त तरक्की हुई जम्मू कश्मीर की, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों को स्ट्रेट फायर मारा जा रहा है और उनकी छातियां छल्ली की जा रही हैं। यह बात सच है, ठीक है। जिनकी शारक थी उन्होंने शारक पे ही गोली मार दी। सर इसी बात पे इम्तियाज गुल है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एनालिस्ट, सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज पाकिस्तान के। भूतपूर्व बत्ती गुल हाँ क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि असल में पीओजेके में सब जो हो रहा है, हाँ उसके पीछे यही रीजन है कि जब भारत पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उसको लगा कि अगर हम पीओजेके में कुछ करेंगे तो हमारी यूएन में स्थिति कमजोर हो जाएगी। और ऐसे किया नहीं, भारत ने 5 अगस्त को कर दिया, अपना 370-35 से हटाया, उसको यूनियन का हिस्सा बनाया, ये सब किया, वहां पे विकास हुई। ये देख के अब जो पीओजेके के लोग हैं वो सड़कों पे आ गए, हमें भी बेहतरी चाहिए। True. This is why Pakistan has been reluctant in basically granting it a status, because it believes it will dilute its
position at the United Nations Security Council. But I think once India mainstreamed Kashmir back in August 2019, made its part of Kashmir as part of the Union, thereafter, I think there have been demands that that position that Pakistan has held for so long has basically become redundant, and that Pakistan basically really needs to do something in order to integrate the Kashmir, regardless of the contention, because for all the practical reasons. नहीं तो ये होना चाहिए. मैं तो ये चाह रहा हूं. मैं तो जब 370-35 से नहीं भी हटा था तभी मैं कश्मीर में जाके यही बोलता था लोगों को कि तुम लोग जो मेरे जान पहचान के दोस्त हैं मेरे कई सारे, कि तुम लोग सड़क पे आओ, तुम असली चीज तो डिमांड करो यार. तुम सारी फर्जी चीजें डिमांड कर रहे हो, तुम असली चीजें तो डिमांड करो. वो कह रहा साहब वो लोग हैं, हम लोग तो कुछ डिमांड नहीं कर रहे, हम तो भारत के साथ हैं. मैंने बोला भारत के साथ हो इसलिए तुम एहतजाज करो. तुम भारत के साथ हो, तुम एक लॉयल इंडियन हो. हाँ साहब हम लॉयल इंडियन है, देश के लिए जान दे सकते हैं, मतलब जान मत दो. सरकार को बोलो कि नौकरियां प्रोड्यूस करे, सरकार को बोलो कि सड़कें ठीक करे, सरकार को बोलो कि 24/7 बिजली आनी चाहिए. और ये मैं बात कर रहा हूं बिफोर एब्रोगेशन ऑफ 370-35. अगर आप मुहिबुल वतन शहरी हैं, अगर आप दिल से अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो आपका ये काम है कि डेमोक्रेसी स्ट्रांग करना और ढंग की चीजों पे आप प्रोटेस्ट करो. दैट इज हाउ यू होल्ड पीपल इन पावर अकाउंटेबल. जब अपनी आवाज, और जिसको कहते हैं ना कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो होता है, आज की तारीख में मैं गया हूं और मैं तो कई बार जाता हूं. मुझे तो CISF वाले जो एयरपोर्ट पे होते हैं, एक बेचारे CISF वाले ने मेरा कह रहा था फिर वहीं जा रहे हैं आप. कह रहा मैं 3 बार से देख रहा हूं आपको. कहना मैंने एक बार भगवान से बोला, मैं ये फैक्ट बता रहा हूं, मैंने बोला भगवान ये हर समय कश्मीर 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 कहीं और भी भेज दीजिए. अब वो ऐसा लगा कि जाना पड़ा एक के बाद एक. यार मैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर, भगवान कहीं और. भगवान ने जम्मू भेज दिया. बोला कि तुम्हारा बहुत ज्यादा वैरायटी तुम्हें चाहिए, जाओ. पहुंच गया जम्मू. भगवान रोज दाल खा रहा हूँ, ठीक है दाल फ्राई खा लो. ये वाली चीज है. खैर सर, पाकिस्तानी आर्मी ने एक बहुत एकदम ऐसा फैसला किया है कि हम दुनिया तहस नहस, अबाह तबाह, आम पाम सब कर देंगे. हाँ. कहा है कि अब व्हाट्सएप इस्तेमाल मत करो, चैट लीक हो जाएगी मुनीर की. अब WeChat इस्तेमाल करो, चाइनीज ऐप, उसमें लीक नहीं होगी. और वो सैन्य बातचीत भी हम कर सकेंगे चाइना के साथ, कह रहे हैं. चाइना से वैसी बातचीत कर लो. चाइना में जो लोग हैं, चाइना में ट्विटर भी चलता है कुछ लोगों के लिए, चाइना में व्हाट्सएप भी चलता है कुछ लोगों के लिए. जो चाइनीज चाइना में रह के व्हाट्सएप चला रहा है, इसका मतलब वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है. ग्लोबल टाइम्स जो कि एक अखबार है, वो ट्वीट कैसे कर पा रहा है? अलाउड है, उसको अलाउड है. बाकी नॉर्मल चाइनीज अगर करेगा VPN लगा के तो उसको चमका दिया जाएगा. वो री एजुकेशन कैंप में भेज देंगे उसको 2 साल. ये व्हाट्सएप पे सर बातचीत कर रहे थे वो कह रहा है पाकिस्तानी कि सिपाही. चाइनीज ऑथेंटिक खाओ, मसाला मत डाल. ये व्हाट्सएप पे चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे, तो चाइना ने बोला कि ये व्हाट्सएप पे मत कीजिए. जैसे किसी चाइनीज राइफल में रोक आ गई कि भाई क्या है, मिस्टेक है, उन्होंने कहा फोटो भेजो, कहाँ अटक रही है. तो फिर चाइना ने बोला यार ये व्हाट्सएप पे मत डालो, हमारे भी वो लीकेज आ रही है, तो WeChat पे बात करेंगे. कहाँ रुकावट आ रही है बताओ. बोलो रोक पड़ गई. ये पहले WeChat डाउनलोड करो. फायरिंग रेंज में कह रहा इंटरनेट नहीं आ रहा जनाब. क्या हो गया, पहले डाउनलोड करो. ये जो है ना रोक पड़ गई है इसमें कुछ. कह रहा फिर ये निकालो, ये डालो, स्प्रिंग ऊपर नीचे करो. तो वो कह रहा WeChat पे बात होंगी ये वाली, ये व्हाट्सएप पे मत करो, स्कीम जो है लीक हो जाएगी. हाँ, नजर लग जाती है. और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि सैन्य बातचीत होगी WeChat पे. नहीं बिल्कुल ठीक है सर. लाल टोपी को भी लग रहा है सर धीरे धीरे कि भारत ने ले लिया POK रेड कैप. हाँ, मैं तो यार मैं बहुत बड़ा फैन सुनना चाहेंगे, काफी दिनों बाद आया है. मैं लाल टोपी का बहुत बड़ा फैन. हम सुना रहे लाल टोपी वाला कुछ. सुनाओ यार, इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग. फिर तुम इस काबिल हो कि तुम्हारा हाल गजा जैसा कर दिया जाए. अहले गजा आजमाइश में है, तुम सजा में होगे. तुम्हारी आजमाइश नहीं होगी, तुम्हें मार पड़ेगी, तुम्हें सजा दी जाएगी, तुम्हें जलील किया जाएगा, तुम्हें इस पाकिस्तान की कदर कराई जाएगी, तुम्हें पाकिस्तान आर्मी की कदर कराई जाएगी. कभी कभी मुझे लगता है कि ये रावला कोट और वो सारे इलाके जो है ना भारतीय फौज ले जाएगी एक दफ़ा, ताकि वहाँ के जितने भी आज़ादी मांग रहे हैं ना उनको तसल्ली से भारतीय फौज उनको आज़ादी दिलाए.
फिर वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, पिटेंगे, पाकिस्तान आर्मी से कहेंगे आकर हमको बचाओ। फिर उनको कदर आएगी कि हाँ पाकिस्तान आर्मी क्या है। अभी नाशुक्र और एहसान फरामोश बदबख्त लानती मरदूद लोग हैं, वो आज़ादी मांग रहे हैं पाक फौज से, उनको फिर अल्लाह ताला भारत से आज़ादी दिलवाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। ये कहना चाह रही है सर कि नापाक पलीत लोग हराम में लिपटे हुए, हराम में लिपटे हुए, और तुम चाहते हो जब तुम्हारे ऊपर हिंदू काबिज हो जाएंगे, हाँ। और जब तुम उनकी फौज के जब काफिर तुम्हारे ऊपर काबिज हो जाएंगे, फिर आपको भारत पाकिस्तानी यार फौज मुझे- और हमारी मुझे- याद आएगी। मुझे काफिर वाली फीलिंग आ रही है जरा। सब लोग एक एक मूंगफली लो। ये कह रहा है एक कि मिनट, जब एक एक मूंगफली लीजिए। आप भी एक मूंगफली का दाना लीजिए। मेरे को प्याज भी आ गए। नहीं, प्याज नहीं, ये गलत काम। ये देखिए, ये काफिर, हम लोग एक नापाक काफिर तिगड़ी जो हमारी है, काफिर तिगड़ी, पलीत नापाक लोग पलीत लोग हराम में लिपटे। बढ़िया। तो ये टैबलेट ली सर हमने, हराम पलीत लोग किसमें लिपटे हुए? नापाक पलीत लोग हराम में लिपटे हुए। तो वो कह रहा है कि किसमें लिपटे हुए? अरे मेरे ऊपर ही डाल दिया ये। लाल टोपी का बिल्कुल ही सामान नहीं, बिल्कुल सामान नहीं। मैंने कई वीडियो भी देखा था, राइफल लेके भी एक वीडियो बना रहा था, कई पहाड़ों में खड़ा हुआ था। पहाड़ों में नहीं, घर के पीछे खाली प्लॉट है उसका, उसमें घूम और हिल नहीं रहा था। मैं जांच कर रहा था कि क्रोमा पे तो नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पाँव नहीं दिख रहे उस वीडियो में, तो लग रहा था कहीं स्टूडियो में है, और हिले डिले तो पता चले क्रोमा है कि नहीं। हम तो उसी दृष्टि से देखते हैं। well, तो ये कहना चाह रही है सर लाल टोपी कि जब आपके ऊपर हिंदुस्तानी और हिंदू काबिज हो जाएंगे, तब आपको हमारी पाकिस्तानी फौज और हमारी याद आएगी। मतलब ये एक महीने बाद जो होने वाला है उसको ये अभी से कैसे ये बेसिकली चाहता है कि एक बार नहीं, नकवी घुटने टेक गया, नकवी कह रहा है कि हो गया मामला, रक्षा मंत्री कह रहा है कि हो गया मामला, और अभी प्रधानमंत्री का कहीं से आवाज नहीं आ रही। सबसे उसका दिखा सकते हैं हम, उसका भुट्टो का। उसका तो बताया भी तो था कल परसों, कुछ नहीं, टाइमर सा लगा रहा था 1 2। नहीं, वो नहीं कह रहा। टिकटॉक टिकटॉक दिखा लेंगे। दिखाओ जरा, टिकटॉक दिखाओ उसका जरा। क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? जरा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो इसी से चमका है मुझे लगता है लाल टोपी ना। नहीं, कुछ तो हुआ है सर इनका, या तो इनकी हिम्मत बोल गई। उसकी बातों में भी ऐसा लग रहा था, बू आ रही थी कि हो गया बस कब्जा, कि तुम्हें याद आएगी, तुम याद करोगे पाकिस्तानी फौज को जब काफिर तुम पर वो करे। याद तेरी आए, ये वही गाना चाह रहा है। कुछ सेंस है इस बात में? मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो सीन याद आ गया, जब मनोज बाजपेयी के कैरेक्टर तेरी मेहरबानियां, नहीं वो तो अलग है। तेरी कदरदानियां, वो तो कि उसके बेटे की डेथ के बाद गाता है। उसके बेटे, नहीं, वो उसके यार, वो किसके डेथ के बारे में, वो आई थिंक सरदार खान के डेथ के बारे में। सरदार खान के डेथ के बाद तो यही कहता, याद तेरी आएगी, तेरी मेहरबानियां। ओ एक्चुअली पता है क्या है उसमें? एक्चुअली अगर तेरी मेहरबानियां अगर आप मूवी देखेंगे, वो कुत्ते के मरने पे गाता है वो एक्चुअली पिक्चर में। वो कुत्ते के ऊपर पिक्चर है तेरी मेहरबानियां, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। हमारे टाइम कुत्ता नहीं मरता है सर उसमें, जैकी श्रॉफ मरता है। कुत्ता जो है कुत्ता गाना गा रहा है, बदला लेता है, मतलब बदला लेता है काट के। वो मैं दूध के कर्ज में चला गया था, उसमें भी वो सांप आता है, जैकी श्रॉफ ही रहता है। ये अलग है। देखो ओरिजिनल स्टोरी लाइन बॉलीवुड की इतनी अच्छा, एक में कुत्ता काटता है, एक में सांप काटता है। हाँ, वो दोनों जैकी श्रॉफ के रहते हैं। वो दूध का कर्ज जैकी श्रॉफ का जू था क्या कोई? अगली पिक्चर में देखो इतनी ओरिजिनल स्टोरी, अगले में लोमड़ी काटेगी। भाई कमाल हो गया। हाँ, आप दिलवा दीजिए मुनीर को एक काम बॉलीवुड में। हाँ, मुनीर का नापाक पलीत मुनीर लोग का कोई बयान नहीं आ हराम रहा में है लिपटे। सर, मुनीर का कोई बयान नहीं आ रहा है। दिख नहीं रहा सर। और कल आपने सर एक वीडियो भी किया था कि उधर से ट्रंप ने भी बोनट पे लात मार दी, कहीं इनका नाम ही नहीं है। नहीं, बुलजाई कहते हैं उसको। हाँ, जो भी है, बम्पर पे लात मार दी, बोला इनका कहीं नाम ही नहीं है। बुलजाई, अरे बुल्स भी नहीं है सर, कहाँ इतना बड़ा जानवर का नाम ले रहे हैं। हाँ। ये तो जो है ट्रंप ने भी सर नकार दिया। जो ट्रंप ने एक नाम घोषित किया है कि इनके साथ बातचीत चल रही है, उसमें इनका नाम नहीं है। ईरान के उसमें ना, ईरान के चलते इनका नाम नहीं है कहीं भी।
मैंने जब बहुत पहले बोला था, पाकिस्तानियों ने बड़ा ट्रोल करा था। मैंने बोला अच्छा हुआ भारत इस चीज में नहीं पड़ा, क्योंकि जो इस चीज में पड़ेगा उसके हाथ जलेंगे। जो इस चीज में पड़ा उसके हाथ जले, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो मैं बता रहा हूं, उसका नाम और खराब होगा। होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए ना इजराइल रुकने वाला ना अमेरिका रुकने वाला। आज की तारीख में मैं बता रहा हूं, कोई और होता ना प्रेसिडेंट, ये वॉर कुछ भी नहीं है। अमेरिका ने 20-20 साल लड़ाइयां लड़ी हैं, 4-4, 5-5 बार उसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं। कभी फैक्टर आया कि अफगानिस्तान में हमारे इतने लोग मर गए, और लीबिया में इतने, और सीरिया में इतने, और फलाने ढिमका कोरिया में इतने, वियतनाम? नहीं हुआ ना। ये क्यों ट्रंप लड़ाई कर रहे हैं ट्रंप के पीछे कि ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप ने कर दिया? कभी आपने, ये ट्रंप की खुद की हरकतें हैं। तुम चुप रहो, ये खुद ही डिप्लोमेसी करना, खुद ही नहीं यार। आप प्रेसिडेंट हो, आपके पास मार्को रूबियो है, आप मार्को रूबियो से बोलो तू कर यार। आपके पास पीट हेक्सेट है, आप उसको बोलो तू कर। खुद ही हर चीज में लगा रहता है 24 घंटे, खुद ही कि मैं बता दूंगा ब्रेकिंग न्यूज। मुझे लग रहा है पिछले जन्म में टीवी एंकर था ये। माइक्रो मैनेजमेंट का शिकार है। नॉट ओनली माइक्रो मैनेजमेंट, फुल मैनेजमेंट। माइक्रो तो ये होती है छोटी छोटी चीजों में जाना। ये कहता, आपने पिछली बार कोई औपचारिक बयान मार्को रूबियो का कब सुना था? कभी वंस इन अ व्हाइल आप सुन लेते हैं। ही इज द दिस थिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर है, अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर है वो यार। यहां पे तो हर रोज कुछ ना कुछ इस आदमी को, दिन में कई बार ये पीसी 2-3 कर लेता है एक दिन में। काम पता नहीं कब करता है। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रुकनी भाई की। एक ये और एक वो अहमद शरीफ चौधरी DGISPR इधर हाँ, एक ये दिन में 3-4 बार करता है, वो एक ही करता है 4 घंटे की सीधी। केड़ा बैठ के ना कैसे चौनक्के और कैसे? काटुल्लू, पता नहीं क्या बोल रहा था। ऐसे ऐसे रहता है। और चौनक्के और कुटुल्ले, कुटिलिया कुटुल्ले ऐसे करके ये DGISPR। पता नहीं, सीधा हो जा भाई, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, सीधा हो जा। रीढ़ की हड्डी पाकिस्तानी, वाह क्या बात। सर, Soldiers are supposed to have a certain, he does not have the bearing of a soldier. एक ही Soldiers की पार्टी bearing है। होती है ना, कैसे सोल्जर सीधा खड़ा रहता है। He does not have the bearing of a soldier. ईरान वाले मैटर में सर एक ही पार्टी दमदार है बस इनमें। क्यों? ये सारे ऐसे हैं कि कोई लालच दो या कोई समझौता करो, डील करो, सब ऊपर नीचे हो सकते हैं। एक ही बंदा इसमें फिक्स है, वो है इजराइल। उसका सब कुछ फिक्स है। हाँ। ये करोगे तो ये होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। उसने बोला कि समझौता हो रहा है, उसने कहा हथियार डालोगे तब हटेंगे। कहीं तुम सोच रहे हो बातों से नहीं काम चले। चलो हाँ, सर सवाल लेते हैं। सवाल और जवाब बोलो सर ये विट्ठल हैं जी, वाइजैक से। क्या पूछ रहे हैं बेटा? इनका सवाल है कि हाउ और फ्रॉम वेयर डू बलोच लिबरेशन आर्मी गेट द मनी एंड द आर्म्स, वेपन्स, एमिनेशन इन ऑर्डर टू फाइट पाकिस्तान। और ये एस्पेक्ट बलोचों का धुरंधर में भी तो दिखाया गया है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कोई भी इंसर्जेंसी जो चलती है, किसी भी इंसर्जेंसी में 2 चीजें होती हैं। मैं पैसे का बारे में बताऊंगा, लेकिन पैसे से पहले एक चीज आती है, इनको विल कहां से मिलती है। सिर्फ पैसा देके मैं आपको बोलूंगा कि मैं हर महीने आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, ठीक है, आप नहीं लड़ोगे। क्योंकि लड़ने के लिए पैसा, उस एंजॉय करने के लिए आपको जिंदा रहना जरूरी है ना। तो लोग विल से लड़ते हैं। लोग लड़ने के कारण होने चाहिए, तो लड़ने का कारण बलूचिस्तान में ये। दूसरी चीज ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बहुत ज्यादा पैसे का भी खेल है बलूचिस्तान में। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पैसे का खेल है, क्योंकि ऐसा कुछ बलोच लिबरेशन आर्मी के पास नहीं है जो आप बोलें कि ये तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग हो रही है। हथियार तो वहां पे पहले भी थे। अब आप बोलोगे कि जो खैबर पख्तूनख्वा है उधर हथियार है, वहां पे दर्रा आदम खेले, वो हथियार कहां से? हथियार तो पहले भी थे। वो सोसाइटी ही वैसी है जहां पे हथियारों को मर्दों का जेवर माना जाता है। वो सोसाइटी ऐसी है, बलोचों की भी वैसी है। बलोच के घर में रोटी हो ना हो, उसकी 2-3 राइफल और 1 रॉकेट लॉन्चर तो मिल ही जाएगा। भाई आप छोड़ दो ना बलोचिस्तान को। अभी तो महेंद्र का इलाका ठीक हो गया, अब तो ठीक हो गए। चंबल में एक टाइम पे यही होता था ना भारत में। चंबल में घर में खाने को रोटी नहीं है, 315 जरूर होगी उसके पास, 12 बोर जरूर होगी उसके पास, हथियार असला होगा, क्योंकि वो इज्जत का सवाल है। रोटी इज्जत का सवाल नहीं है, हथियार इज्जत का सवाल है। उसके घर में राइफल होगी, उसके घर में तमंचा होगा, उसके घर में कुछ ना कुछ होगा, और हर घर में है, और हर घर में मल्टीपल है। अब तो पढ़ लिख गए लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया और समाज बदल गया काफी हद तक। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आप बलूचिस्तान देखो,
आपको बलूचिस्तान की कौन सी चीज में ऐसा लग रहा है कि वहां पे अरबों डॉलर किसी ने डाले हैं? आपको नहीं दिखेगा ऐसा। वो कौन सा ऐसा वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं? AK-47 इस्तेमाल कर रहे हैं, बारूद इस्तेमाल कर। AK-47 तो उनके पास बहुत पहले थे। और ख्वाजा आसिफ ने पता नहीं किसने बोला था कि जो उनके पास हथियार हैं वो हैं जो अमेरिका छोड़ गया वहां। नहीं तो भाई इसका मतलब अगर अमेरिका छोड़ गया, 8 अरब डॉलर के हथियार छोड़ गया अमेरिका, लोग कहते हैं कोई 5 कहता है, कोई 6, कोई 7, कोई 8, चलो 8 मान लेते हैं, अपर लिमिट मान लेते हैं कि ज्यादा अमेरिका छोड़ गया, तो बलोचों ने खरीदा थोड़ा ना है वो हथियार। भाई ड्यूरन लाइन बलूचिस्तान से भी लगती है, खैबर पख्तूनख्वा से भी लगती है, पोरस बॉर्डर है, फेंस लगा दिया। पाकिस्तान में कुत्ते की औकात नहीं है उस फेंस की, जब मन चाहे तालिबान तोड़ लेते हैं। इनकी रिश्तेदारियां हैं वहां पे भाई। बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का जो ऑक्यूपाइड इलाका है वहां पे थोड़ा ना है, बलूचिस्तान तो ईरान में भी है, बलूचिस्तान तो अफगानिस्तान में भी है। हो सकता है कि ईरान भेज रहा हो हथियार, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बलूचिस्तान के अंदर हथियार क्यों? जब बलूचिस्तान से तेल आ सकता, ईरान से माफ कीजिएगा, सिस्तान बलूचिस्तान से तेल आ सकता है, तो हथियार क्यों नहीं आ सकता? ठीक है ना? पॉइंट है सर। तो वो बलूचिस्तान एक ऐसे मोड़ पे है, मतलब एक ज्योग्राफी जो है बलूचिस्तान की, कि इधर ईरान है, इधर अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान का इलाका है, और बलूचिस्तान तीनों उसमें है। अफगानिस्तान में भी बलूच, इनकी रिश्तेदारियां हैं ड्यूरन लैंड के इस पार। they have relationships, they have family। वो वही पठानों का हाल है, पठानों का आधा कबीला वहां है, आधा कबीला यहाँ है, इसलिए ड्यूरन लैंड को फर्जी। देखो ना, जो विठल जी कह रहे हैं ना कि ये पैसा कहां से आता है, पैसा है। मुझे तो अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिखा कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो लड़ रही है उसके लिए कोई बहुत पैसा चाहिए, अरबों डॉलर चाहिए। मुझे ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिखा। दर्रा आदम खेल, वो तो काफी हद तक मार्केट बंद करने की फौज ने कोशिश करी है, फिर कहीं और खुल जाता है। सबसे बड़ा वेपन्स मार्केट इन द वर्ल्ड तो दर्रा आदम खेल हुआ करता था, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है। वहां पे कोई भी दुनिया की गन है उसका रेप्लिका बन जाता है। कोई भी दुनिया के, आपने ग्लॉक दिखाया, ग्लॉक का रेप्लिका, आपने बोला M4 का रेप्लिका, आपको रॉकेट लॉन्चर चाहिए, डन, वो बना के दे देते हैं। उनको वहां पे काम ही उनका यही है बनाने का, वो पठान है जो बनाते हैं। तो आपको क्या लोकल तो बन रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। प्राइवेट सिक्योरिटी में AK-47 है लाहौर के बीच में, प्राइवेट सिक्योरिटी, इट्स नॉट गवर्नमेंट, इट्स प्राइवेट सिक्योरिटी, उसके अंदर लोगों के पास AK-47। फिर ये पूछना कि बलोचों के पास हथियार कहां से आता है, क्यों? जो लाहौर में पंजाबी हैं उनके पास हथियार कहां से आता है? पाकिस्तान में हथियार हैं क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का स्टेट का कंट्रोल ही नहीं है। हाँ जी, और बताइए, चलो सर, हो गया? चलिए, ओके, राम राम भैया। राम राम। जय श्री राम।